तो पहला चैप्टर क्या है हमारा, वास्तविक संख्या है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर जी आप उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन एक एक करके आप लोग सोल्यूशन करके बताऊंगा। तो चलते हैं। सबसे पहले इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक पार्ट 2 में वीडियो बना चुके हैं। पार्ट 1 कॉन्सेप्ट और पार्ट 2 भी वीडियो, पार्ट 2 में मैंने सोल्यूशन कर दिया, 1 और 2 नंबर तक मैंने सोल्यूशन कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना, यानी आर्मी, सेना मतलब कि आर्मी की टुकड़ी को सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इसको सोल्यूशन करने सबसे पहले बड़ा कौन है। देखिए एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से लिखना है हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे 3 नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3। अब लिखेंगे हल। सबसे बड़ा कौन है, 616, यानी सदस्य की संख्या 16 और कितने छोटे छोटे सदस्य हैं, यानी 32। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी ए बराबर हम लिख सकते हैं 616 एंड बी बराबर कितना लिख सकते हैं 32, यानी 32। यानी जो बड़ा है उसको ए लिखेंगे, जो छोटा है उसको 32 लेंगे। सेम प्रोसेस यूक्लिड, सेकंड यहाँ लिख दिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग कंडीशन पढ़ जाए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी रूप में लिखना है। देखिए 616 क्या है, 616 इक्वल टू, अब इस क्या करना है, इधर फिर रफली काम करना सामने। इससे पहले मैं पिछले वीडियो में बता चुकी कि इसी तरह सॉल्व करना है। तो यानी 32 को भाग देंगे 32 से वो भाग देंगे किसको, 616 को, यानी ए को भाग देंगे 616। तो 32 दूना ज़्यादा होता है, 32 दूना कितना होता है हमारा 64, तो ज़्यादा होता है। तो एक बार चलाएंगे 32 एकम 32, तो घटा देंगे सिंपली 32। एक में 2 जगह नहीं, एक इससे हासिल ले, कितना 11, 11 में 2 चले गया 9, यहाँ बचा कितना 5, 5 में 3 चलेगा 2, यानी 29। फिर और चलेगा नहीं, चलेगा तो 6 से नीचे आ जाएगा। तो इसको कितना बार चलाएंगे, 9 बार 9 या 27, यानी 26 है 29 है, तो 9 को 3 बार से लास्ट वाला टर्म में देखिए गुना करने के लिए एक चीज़ सीख लिए, 9 या 7, यानी 9 से चलाएंगे, 9 दूना 18 का 8, बचा हासिल हमारा कितना 1, 9 या 7 और 1 28। अब घटाते इसको, 6 में 8 जगह नहीं, इससे पहचान लेंगे कितना हुआ 16, 16 में 8 चलेगा, बचा 8, बचा कितना 8, 8 में 8 गया 0, 2 जगह कट जाएगा, यानी 8 बचेगा। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यानी कितना 32 गुना कितना है 19 प्लस शेष फल हमारा कितना बचा 8, तो 8 सिंपली लिख सकते हैं। फिर देखना है यहाँ 0 तो नहीं है, तब तक करना, इसको लिख देंगे चरण 1। ये आप पूरा प्रोसेस के साथ लिखिएगा, लिख देंगे 616। अब कितना 32, फिर लिखेंगे चरण नंबर 2, चरण कितना 2, 2 में क्या है 32 को बराबर लिख सकते हैं आप, 32 को 8 से भाग देंगे, यानी 8, 8 चौका 32, यानी 4 बार में कट रहा है 32, तो डायरेक्ट काट सकते। शेषफल क्या आ रहा है हमारा 0, तो 32 को हम लिखते हैं 8 गुना 4 प्लस 0। देखिए जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आए वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो लिखेंगे अतः 616 और 32 HCF बराबर 8 आंसर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 स्तंभ, कितने 8 स्तंभ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते 3 नंबर क्लियर हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए क्या बोला, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। उसमें क्या पढ़े थे हम लोग, इससे पिछले वाला इसमें 2 नंबर, यानी 2 नंबर हमारा क्या है 6³ + 1, उसी प्रकार जिससे 2 नंबर बनाए थे सेम उसी तरह है ये, सिर्फ फर्क कितना है इसमें, स्क्वायर करना है। तो लिखेंगे 4 नंबर, यानी हल, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें
जिसमें क्या बोला 3m में, तो b का मान क्या होगा, जिसमें b बराबर क्या होगा हमारा 3 होगा। और r का वैल्यू कितना हमेशा b से कम होगा, यानी 0 होगा, पहले 1 होगा, उसके बाद 2 होगा। और कंडीशन ये क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस r, हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाला टर्म। तो लिखेंगे चरण नंबर 1, चरण नंबर 1 a बराबर क्या होता है हमारा बी क्यू प्लस r। तो a बराबर लिखेंगे, b का मान कितना है हमारा यहाँ 3, जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर में क्या है हमारा 3, तो 3 लिख देंगे। और q का मान कितना है, वो m दिया हुआ है, तो m लिखेंगे, m प्लस r का मान 0, जब चूंकि जब r का मान क्या लेंगे हमारा 0 लेंगे। तो a बराबर क्या होगा 3m। देखिए इतना तो लिख दिया, आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर बोला है मतलब वर्ग है, तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग करने पर, तो क्या होगा ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 3m का स्क्वायर कितना होगा, यानी 9m स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग 9m स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। तो इसको देखिए ए स्क्वायर को हम डायरेक्ट एम स्क्वायर 9m स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 कॉमन लेके 3 स्मॉल m स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 3, देखिए एक काम, उसके बाद क्या करिए यहाँ पर 3m स्क्वायर को कैपिटल m मान ली, 3m यानी इसे लिख दिए साइड में, 3m स्क्वायर को हम m मान ले, तो ये इक्वेशन हमारे क्या फर्स्ट बन गया, यानी इक्वेशन पहला। तो चलते अब चरण नंबर 2, ये चरण पहला हुआ जब r का मान हम कितना लिए, जब r का मान हम 0 लिए। उसी तरह चरण नंबर 2, जब r का मान कितना लेंगे हम 2 लेंगे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो a बराबर क्या लेंगे, a बराबर 3 स्मॉल m प्लस r का मान जब क्या लेंगे 1 लेंगे। चलो सिंपल यहाँ लिख देंगे r इज इक्वल टू 1। तो आप क्या कहेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड जिस तरह वहाँ बता चुके हैं, तो यहाँ भी फिर लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर। तो क्या पाते हैं हम, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर करना है सिंपली। तो ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 3m का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 3m a इंटू बी का मान क्या है 1। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1, बी का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं 9m स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 3 दूना 6m प्लस 1। देखिए ए स्क्वायर को थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं, ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 9 को सेम कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3m स्क्वायर प्लस, देखिए 3 को कौन सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m हो जाएगा, तो सिंपल कितना है 2m से ले लेंगे और इस 1 को छोड़ देंगे, यानी इन दोनों को सिर्फ कॉमन लेना है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3, आप लिख दीजिए ये वाला टर्म को फिर m मान दीजिए, तो कैपिटल M मान दीजिए और ये वाला प्लस 1 लिख दिए। तो यहाँ लिख दिए कंडीशन, यानी 3m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू कैपिटल M। ये हमारा इक्वेशन कितना हुआ 2 हो गया, इसको सिंपली बड़ा कर दीजिएगा, 2 हो गया। आप चरण नंबर कितना हमारा 3, चरण नंबर 3 सेम प्रोसेस, ए बराबर 3 स्मॉल m प्लस, जब r का मान 2 लेंगे तो लिख देंगे r इज इक्वल टू 2। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, पूरा प्रोसेस के साथ लिखिए, इस तरह आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा जब आप बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसको सिंपली लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 3m का स्क्वायर कितना, डायरेक्ट हम कर देते हैं 9m स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2ab, 3 दूना 6 दूना 12m प्लस बी स्क्वायर, बी का हमारा कितना 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा नहीं, सेम ए स्क्वायर बराबर, अब यहाँ क्या करेंगे देखिए 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस, देखिए 4 को हम 3 जोड़ 1 लिख सकते हैं सिंपली, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा ना, इसको कॉमन लेने के लिए सिर्फ हम 3 लिखे हैं। तो ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 3m स्क्वायर प्लस, देखो 3 चौक है 12, तो 4m प्लस 3 को कौन से गुना करें तो 3 हो गया यहाँ पर 1 से, तो 3 एकम 3 हो गया, और ये वाला 1, तो इस वाला टर्म को हम फिर क्या मानेंगे कैपिटल M मान देंगे, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या लेंगे
3 कैपिटल एम प्लस ये वाला 1, इसको इक्वेशन 3 मान दीजिए, मतलब 3 मान लीजिए। तो इसको एक बार लिख देंगे 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, कैपिटल एम। इतना मान सकते हैं। आप लिखेंगे क्या, समीकरण, समीकरण देखिए किसमें, समीकरण 1 एवं 2, 1, 2 एवं 3 में भी, 3 में हमें यह स्पष्ट, साफ साफ लिखिएगा पूरा, यह स्पष्ट मालूम होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यही लिखना है बस, यही हमारा आंसर होगा। मतलब इस टर्म को हमको प्रूव करना है, यही हमारा आंसर होगा। 4 नंबर क्लियर हो गया। तो इसको आपको टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से लिखना है। इससे एग्जाम में जो कॉपी चेक करेगा, देखा ये बच्चा पढ़ चुका है, या इसका मतलब ये समझ के बना रहा है। मैथ को रटना नहीं है, मैथ को बिल्कुल समझ के बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए क्या बोला है, 5वां नंबर क्वेश्चन, घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए इसको सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेम उसी तरह जिस तरह बनाए थे हम लोग। हल, माना ए कोई, या एक लिख सकते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें b बराबर, देखिए b बराबर हम 9 अगर जी लेंगे तो 9 लेने पर ना काफ़ी बड़ा हुआ था, लेंदी हुआ था क्वेश्चन। तो इसको सिंपली 3 ले सकते हैं। 3 लेने से क्या होता है, 3 का अगर जी घन करेंगे हम तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 27 आता है। तो कहीं ना कहीं 3 9 इसका कॉमन आ सकता है। तो हम b का मान 3 लेते हैं। 3 इसलिए लेते हैं क्यों, 3 जो लेंगे तो r का मान हमारा क्या होगा, r बराबर 0, 1, 2 इतना ही होगा। तो इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो b बराबर हम 3 मानेंगे यहाँ पर। तो लिख लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, देखिए 3 लिए हैं ताकि छोटा हो, मतलब सॉल्व करने के लिए छोटा मान रखने से सॉल्व जल्दी होता है। ऐसा बात नहीं कि 3 लेने से गलत होगा, ऐसा नहीं है, हमको सिर्फ कॉमन ढूंढना है। तो देखिए, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही चरण नंबर 1, ए बराबर हमारा क्या लेंगे, बी क्यूब प्लस आर, ये तो आपको मालूम है। तो बैठाएंगे ए बराबर, बी का मान कितना हम माने 3, तो 3 लिख देंगे 3। देखिए क्यू हमारा क्या वाला एम के रूप में, तो एम यहाँ भी लेंगे स्मॉल एम, प्लस आर बराबर 0। देखिए यूँ सबसे पहले आर का मान हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 लेंगे, आर बराबर यहाँ लिख देंगे 0, क्योंकि आर बराबर यहाँ सॉरी यहाँ 0 लिख देते क्योंकि आर बराबर 0 हम लिख चुके हैं। तो ए बराबर 3m लिख देंगे, इतना लिख देंगे। आप क्या करेंगे, घन करने पर, यानी क्यूब दोनों साइड लिखेंगे, दोनों ओर घन करने पर, तो क्या करेंगे, ए क्यूब बराबर क्या होगा 3m का होल क्यूब। तो इसको सिंपल लिखते हैं, ए क्यूब बराबर 3 3 9 27, 27 m क्यूब स्मॉल m। तो ए क्यूब बराबर लिख सकते हैं 9, देखिए कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, क्या बचा 3m क्यूब। सेम उसी तरह बनाए थे जो 4 नंबर थे, ए क्यूब बराबर 9। देखिए 3m को हम क्या माने, कैपिटल m, तो 9m मान सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 यहाँ एक बार लिख देंगे, क्या 3m क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल M, बस इतना ही लिख देना है। सेम उसके बाद चरण नंबर 2, ए बराबर क्या लेंगे 3
एम, जब आर का मान हम कितना देंगे 0 देते उसके बाद क्या देंगे 1, तो 1 लिख देंगे। आप लिखेंगे चूंकि आर बराबर 1, तो अब दोनों ओर क्या करने पर घन करने पर लिख देंगे, फिर दोनों ओर घन करने पर लिख देंगे। तो ए क्यूब बराबर क्या लिखेंगे 3m प्लस 1 का होल क्यूब। आप लोगों को मालूम ही होगा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद नहीं तो इसको अच्छी तरह से याद कर लिया। तो क्या लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। जिस तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, सेम उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। फर्क इतना है यहाँ क्यूब पर लिखना है, वो स्क्वायर का ये था। तो ए क्यूब बराबर क्या लिखेंगे 3m का स्क्वायर प्लस, देखिए बी हमारा क्या है 1, तो 1 का क्यूब करेंगे। उसके बाद 3a², ए हमारा क्या है 3m, तो 3m का स्क्वायर करेंगे और गुना कितना करेंगे ए बी का मान कितना 1, तो 1 लिखेंगे प्लस 3b², 3a, उसके बाद बी का हमारा कितना है 3a, का मान कितना 3m है, 3m लिख देंगे। उसके बी का मान कितना 1 का स्क्वायर करेंगे। इसको सिंपली किस तरह करेंगे ए क्यूब बराबर 27m³ प्लस इसको 1 यहाँ रहने देंगे। देखिए 3 का स्क्वायर कितना हुआ हमारा 9, 9 गुना 3 9 27 m, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ क्यूब नहीं करना है, आपको ध्यान देना है। यहाँ 3m है और 3 इंटू 3 कितना हुआ 9m, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना ही होगा 9m। उसके बाद फिर करना क्या है, देखिए 27m³ 27m² प्लस 9m, इसमें देखिए हम कॉमन लिख सकते हैं 9 को ए क्यूब बराबर लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 को कॉमन लेंगे कितना बचेगा 3m³ प्लस, इसको देखना है 1 को नहीं, अभी 1 को उधर भेज देंगे, तो कितना फिर यहाँ बचेगा कितना 3m², तब ना 9 × 27 होगा। उसके बाद 9 को किससे गुना करें 1 से, यानी m से, तो डायरेक्ट 1 गुना m तो m ही होगा, प्लस ये वाला 1 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इस टर्म को पूरा कैपिटल फिर m मानते हैं, ए क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं 9m प्लस ये वाला 1, फिर इसी तरह यहाँ लिख देंगे। इक्वेशन कितना हुआ है 3 हो गया। इसको चूंकि लिखेंगे 3m³ प्लस 3m² प्लस m क्या बराबर कैपिटल M, इतना लिख सकते हैं, हो गया। आप सेम उसी तरह लिखेंगे समीकरण 1 2 एवं 3 से हमें यह स्पष्ट मालूम होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए क्या वाला क्वेश्चन में घन बोला तो घन लेंगे, घन करने पर क्या मालूम होता है, पहला 9m दूसरा 9m प्लस 1, यानी दूसरा तीसरा सेम है, के रूप में आता है। यही हमारा हो गया। तो फाइनली आपको 5 नंबर समझ में आ गया होगा।